ग्राम के पावन धारा को मेरा सेवा 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 जोहार करते हुए आज अपने गादी में विराजमान पड़ापेन एवं पड़ापेन के साथ जुड़े मेरे भूमक साथियों को भी मेरा सेवा 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 जोहार और सम्मानित मंच और इस महफिल को सजाने वाले मातृशक्ति, पितृशक्ति, युवा शक्ति सभी को मेरा कोटि कोटि सेवा जोहार। साथियों, सामयिक अभाव है और मेरे पूर्व वक्ताओं ने आपको सारे विषयों पर विस्तार पूर्वक उनका वक्तव्य रहा। उम्मीद है कि उनके विचारों का समर्थन करके उसी प्रकार गांठ बांधोगे जहां आपको काम आए। सारे विषय पर बात की है हमारे पूर्व वक्ताओं ने, लेकिन फिर भी मैं बता दूं, आज ऐसे छोटे छोटे जहां जहां कार्यक्रम होता है, अधिकांश इस क्षेत्र में सुनने में आता है कि भैया वहां पे गुणवाना है। चाहे कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे आप किसी की जयंती मनवाओ या किसी का शहीद दिवस मनाओ या 9 अगस्त मनाओ, ऐसे तमाम प्रकार के कार्यक्रमों को सिर्फ एक का नाम बोलते हैं गुणवाना। तो साथियों, मैं आपको बता दूं ये गुणवाना क्या है। गुणवाना इस भूया का नाम है, बोले तो इस भूमि का नाम है। आज संवैधानिक तौर पे इस देश का नाम भारत कहते हैं, इंडिया बोलते हैं, सोने की चिड़िया भी कहा गया इस देश को। लेकिन इससे पहले भी एक नाम हुआ करता था जिसे जम्बूद्वीप बोलते नहीं है, जम्बूद्वीप इतिहास में लिखा गया है। आज यहाँ पे पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग भी है, आज इतिहास पढ़ने की जरूरत है। वास्तविक इस देश का नाम जम्बूद्वीप, कोयामुरी द्वीप, नागद्वीप ऐसे 3-4 प्रकार से नाम से जाना जाता था। लेकिन इससे पहले भी इस धरती को जिसे 5 देश मिलकर एक गोंडवाना देश के नाम से जानते थे, जिसे गोंडवाना लैंड कहते हैं। और इस गोंडवाना लैंड के रहने वाले आदिवासी ही नहीं, बल्कि मैं यहाँ के SC ST OBC की बात कर रहा हूँ। जब कोई भारत का रहने वाला व्यक्ति भारत होने पे गर्व कर सकता है, हिंदुस्तान का होने वाला व्यक्ति हिंदू कहने पे गर्व करता है, तो क्यों ना इस गोंडवाना लैंड के रहने वाले सारे SC ST OBC की बात कर रहा हूँ। सारे लोग गोंड कहता हूँ मैं, क्योंकि गोंडवाना लैंड के रहने वाले सारे SC ST OBC प्लस माइनॉरिटी सभी लोग गोंड हैं। और सोचो, इन लोग अभी तो वर्तमान में बोल रहे हैं कि हम जात के तेली है, कलार है, गौली है, कुंभी है, किरार है, ऐसे तमाम प्रकार के जातियों से अपने आप को संबोधित करते हैं और गर्व महसूस करते हैं। और यहाँ के मूल मालिक, अब यहाँ के आदिवासी जितने भी है सब यहाँ के मूल मालिक है और बाकी SC ST OBC यहाँ के सब इनके वंशज है। ये SC की बात बोला जाए, OBC ये कोई अलग से नहीं है। अब बताओ, यहाँ से जो बाहर से आए हमारे, इस पर तौर पर बोलता हूँ, जो विदेशी है, जो ब्राह्मण है, उन लोगों ने हमें तोड़ने के लिए सबसे पहले धर्म का जाल फैलाया। और आज भी हमारा आदिवासी समुदाय धर्म के जाल में फैलाकर ना जाने कितने रास्ते अपनाते चले गए। आज बैतूल जिले ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में पूरे जातियों के तौर पर संगठन बना लिए। कई प्रकार से संगठन, आज तक के कोई आदिवासी समाज SC OBC एक मंच पे आने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि लोग कभी इतिहास ही नहीं पढ़े, अपने आप को अलग समझते, अपने आप को गर्व से हिंदू कहने पे महसूस करते हैं, गर्व महसूस करते हिंदू कहने में। आज मैं बता दूं कि किस प्रकार से इनको वर्ण व्यवस्था लागू करके किस प्रकार से कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे पहले जब यहाँ पे इस गोंडवाना देश में, इस गोंडवाना भूमि में जब शंभू शेख का राज था, उस समय हीरे मोती जवाहरात सावा कोदो कुटकी इन तमाम ढेर सारी चीजों कोई कमी नहीं थी, भरपूर साकुशल था। ना कोई यहाँ पे जाति व्यवस्था थी, ना कोई धर्म व्यवस्था। जब उन लोगों ने यहाँ पर आए, देखा कि यार ये गोंडवाना देश जहाँ का राज्य, यहाँ पे कोई जाति व्यवस्था नहीं है, यहाँ पे कोई धर्म व्यवस्था नहीं है, सकुशल कार्य चल रहा है, उन लोगों ने सबसे पहले उसे गंजेड़ी बना के देश को लूटने का काम किया है। सम्मानित साथियों, आज अपना देश, अपना अगर क्षेत्र अगर कोई बर्बाद होता है तो नशे की वजह से। हमारे पूर्व वक्ता भलावी जी ने बताया कि चाहे वो नेता हो या कोई राजा हो, हमेशा अपने देश को हारे तो सिर्फ नशा की वजह से। एक नशा और एक नारी, इसी प्रकार नारियों को उपयोग करके शंभू शेख के राज में आगमन हुआ, उनका गंजेड़ी बना दिए, होश हवास खो दिए। तब इन्होंने बताया, जब जितने भी इन्होंने वर्ण की व्यवस्था बनाया, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, शूद्र, जबकि बताओ कोई SC ST OBC को ब्राह्मण है क्या? नहीं है। SC ST OBC क्षत्रिय है क्या? नहीं है। SC ST OBC वैश्य क्या? नहीं है। इनको सब किस में लेके आए हैं? शूद्र में लेके आए हैं। SC ST OBC प्लस माइनॉरिटी तो शूद्र की गिनती में आते हैं। इस प्रकार से शूद्र में लाए, शूद्र में भी 3 कैटेगरी बना दिए, SC ST OBC। आप बताओ इन SC ST OBC को भी किस प्रकार से जातियों में विभाजन किए? कुल मिला के 6743 जातियों में विभाजन किए।
किसी ब्राह्मण से पूछना कि भाई ब्राह्मण आपकी जाति क्या है, वो एक ही बात बोला कि मैं तो ब्राह्मण हूँ। फिर SC/ST OBC जातियों में क्यों विभाजन है? जिस दिन SC/ST OBC एक मंच में बैठना चालू कर दिए, जिस दिन हमारे बड़े भाई OBC समाज की बात कर रहा हूँ, जिस दिन SC/ST का दर्द समझेंगे, आज इन लोगों को लगता है कि SC/ST के साथ गलत हो रहा है, शोषण हो रहा है, इन लोगों को हंसी आ रही है, पूरे बत्ती से दिखाते हैं। टेंशन मत लो, सब्र करो, तुम्हारी भी बारी आने वाला है। आज आदिवासी समाज की बात बोला जाए, एक हरिजन समाज की बात बोला जाए, ये कहने की अपनी लड़ाई, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन OBC समाज आज भी नींद में सोया हुआ है। उन लोग भूल रहे कि उनके छोटे भाइयों के साथ गलत हो रहा है। भाइयों, यहाँ पे जितने भी हमारे सगा समाज के लोग जुड़े हैं, इस प्रकार से जातियों को हमें बांटकर एकदम निचोड़ दिया गया। हमारे पूर्व वक्ता सुचा जी ने बताया, गोंडल कोरकू का उदाहरण बताया, वास्तविक ये बैतूल जिले की स्थिति बता रहा हूँ। यहाँ पे गोंडल कोरकू जाति नाम से नहीं, बल्कि आजकल तो बीजेपी और कांग्रेस नाम से भी है। अगर किसी गोंड को कांग्रेस से टिकट मिल जाता है तो उसकी जाति गोंड नहीं, वो कांग्रेस वाला है। किसी कोरकू को अगर बीजेपी से टिकट मिल जाता तो कोरकू नहीं, वो बीजेपी वाला है। भाई भाई में एक माँ के कोख से पैदा हुए भाई भाई, ये गोंड और कोरकू बल्कि ये छोड़ दिए, बल्कि ये लोग पार्टियों के नाम से आज तक के कई लोग आपस में बात नहीं करते हैं। कब तक इस प्रकार से? आज हमारे बहन बेटियों के साथ गलत होता है तो ना ये नेता उनके औकात नहीं है कि खुला मंच में आके हमारे समाज का समर्थन कर लिए। अभी तो ढेर सारे नाटक सोंग धतूरे चलते हैं। अभी तो नेता जो कुर्ता पैजामा पहनते हुए भी आएंगे, आपके 10वां में भी आएंगे, आपके हम 12वां में भी आएंगे, धोती पहन के आएंगे, बोलेंगे कि हम तुम्हारे समाज के, क्योंकि 2023 लग चुका है, ज्यादा दिन नहीं है उस चुनाव को आने के लिए। अभी वो मामा भी बोलेंगे, काका भी, कई प्रकार से दूर दराज की रिश्तेदारी निकाल के आएंगे आप लोगों के पास। लेकिन जैसे चुनाव समाप्त होगा, सब लोग जाएंगे भैया कौन है कौन। इसलिए सम्मानित साथियों, झंडा भी उन्हीं का उठाओ जो आपका फोन उठाता हो। कहने के लिए बहुत सारे शब्द है, लेकिन क्या मतलब, कहने के तो आधा घंटे 1 घंटे पे बोले तो ऐसे बहुत सारे समाज की बातें हैं, लेकिन यहाँ पे सुनने वाले की संख्या कम है। इतना बड़ा सुनने में 60-70 मकान है यहाँ पे हमारे आदिवासी समाज के, लेकिन यहाँ पे संख्या क्यों? आज आपको ऐसा लगता है कि भैया वो पता नहीं क्या क्या कार्यक्रम कराते हैं, क्योंकि इसी कार्यक्रम से आगाज होता है, इसी कार्यक्रम से लोग क्रांतिकारी बनते हैं। मैं जीता जागता उदाहरण बता रहा हूं। मैं छोटे छोटे कार्यक्रम से, आज भीमपुर ब्लॉक की बात है, एक महिला के सम्मान में हम लोगों ने इतना बड़ा आंदोलन किया था, पूरे प्रदेश में एक माहौल छा गया था, सुना था होगा भीमपुर कांड। एक महिला के कांड में हम लोग, हमारे साथी, हम लोग खुद, अभी हमारे ऊपर से 2-3 FIR चल रही है, लेकिन फिर भी हम खुले मंच पे दहाड़ते हैं, क्योंकि अभी बोले थे ना, जो शिक्षा वो सैनिक का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, और हम दहाड़ने का ही काम कर रहे हैं। उतना शिक्षा तो नहीं है, लेकिन समाज को सही रास्ता दिखाने के लिए इतना तो शिक्षा ग्रहण की हम लोगों ने। अगर समाज के साथ अगर कहीं गलत होता है तो खुलेआम छाती चौड़ा करके हम लोग सामने डंडे दो कि हम गोली खाने के लिए तैयार है। लेकिन जिसके साथ अत्याचार हो रहा है, बस शोषण होएगा तभी आएगा कि भैया समाज के संगठन वाले कहाँ गए हैं। बाकी जब संगठन को जरूरत रहता है समाज वालों के, तब इस प्रकार से मंच खाली रहता है। आज समाज की सबसे बड़ी समस्या बता रहा हूँ, यहाँ पे अगर कोई नौटंकी ड्रामा हो जाए, यहाँ पे कोई अगर संगीत वाले को बुला दिया जाए, ये पंडाल कम पड़ जाएगा। कोई गमछा वालों को बुला जाए, ये नेता उनको, यहाँ पे पंडाल कम पड़ जाएगा। लेकिन आज हमारे समाज के हरदा जिला से इतना अपना डीजल अपने पैसों से यहाँ से चल कर आए, उनको कि यहाँ राजनीति नहीं करना है, यहाँ से उनको सांसद चुनाव नहीं लड़ना है, कोई विधायक नहीं बनना है। लेकिन आज समाज को सही मार्गदर्शन देने के लिए उसने दूर दराज से चलकर आए हैं। शर्म आनी चाहिए हमारे समाज के सभी भाइयों को। जितने भी सुनता बुरा लग रहा तो लगने दे भैया, जो सच है तो सच है। अगर ये वास्तविक में अगर कोई यहाँ पे अभी DDU के सांसद जी आ जाए, भीड़ बढ़ जाएगी, नीले डागा आ जाए, भीड़ बढ़ जाएगी। लेकिन आज समाज के लोग आए थे, यहाँ पे समाज के लोगों को सुनने के लिए नहीं आए। हमको समाज सेवा का कोई पेमेंट नहीं मिलता है, कोई मानदेय नहीं मिलता है, ना ही हमारे पास कोई फंडिंग नहीं आता है। मैं भी एक मध्यम परिवार से हूँ। मैं कभी कभी अगर कोई कार्यक्रम अटेंड करने जाता हूँ तो भैया 5-5 पाई मक्का बेचता हूँ पेट्रोल डालने के लिए, ये स्थिति रहती है। लेकिन फिर भी आज समाज के दर्द को देखते हुए आज मैं यहाँ से नहीं तो 70-80 किलोमीटर दूर से चलकर आया हूं, ताकि मैं आप लोगों से विचारों का आदान प्रदान कर सकूं, देखूं कि इस क्षेत्र बटकी क्षेत्र का माहौल कैसा है। लेकिन वास्तव में बहुत कमी है, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं यहाँ के आयोजक समिति और उन युवाओं को, जिनके माध्यम से हमारे परम शक्ति परापेन का विराजमान किए उन लोगों ने। सदैव उन पर आशीर्वाद बना रहे, और आज इनकी संख्या 10 है। आशा करता हूं कि आगामी में इनकी संख्या 100 होना चाहिए, और आगामी कार्यक्रम में जब भी आऊं तो ये पंडाल भरा मिलना चाहिए। साथियों, इतना कहकर मैं अपने वाणी को यही विराम देता हूँ। जय सेवा, जय जोहर, जय गौरवाणी। बहुत बहुत धन्यवाद।